हमारे इस दुनिया में जितनी भी बड़ी-बड़ी बैंक्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि गोल्ड हमारा यहाँ पर 2026 के एंड तक 6600 तक आराम से जा सकता है। अब ऐसा क्लेम मैं कोई हवाबाजी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कई सारे यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इनको मैंने पढ़ा है, इनको मैंने अच्छे समझा है। इन सभी में कहाँ-कहाँ इन्होंने प्रेडिक्शन दे रखी है, उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखा हुआ है। तो इन सभी रीजंस को जानेंगे कि इनके प्रेडिक्शंस क्या-क्या हैं। कुछ-कुछ तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गोल्ड हमारा $9000 तक भी जा सकता है 2027-2026 के एंड तक। इस चीज में कितनी सच्चाई है और इनका क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड हमारा इतना ऊपर जा सकता है, और क्या गोल्ड सच में इस बीच में नीचे आएगा या नहीं आएगा, इस चीज को भी जानेंगे। और क्या-क्या रीजन हो सकते हैं और क्या-क्या बेस्ट लेवल्स हो सकते हैं जहां पर हम लोग गोल्ड को बाय कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी आर्टिकल्स में गो थ्रू करवा देता हूँ, उसमें दिखा देता हूँ कहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है गोल्ड हमारा इतने लेवल्स तक जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे reuters.com में। इसमें जो डूश बैंक है, जो कि जर्मनी की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है काफी, ये बैंक हमारी जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट बैंक है हमारी जर्मनी की। तो इनका कहना है कि गोल्ड हमारा आराम से $6000 पर आउंस तक जा सकता है 2026 के आखिरी में, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात लगी क्योंकि अभी गोल्ड हमारा ऑलरेडी 5400 या 5500, तो इनका वही कहना है 2026 के आखिरी तक $6000 तक भी जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा ये आर्टिकल है जो कि sprue.com है, इसमें इन्होंने क्या करा है, ये जो जॉन नाम के बंदे हैं, इन्होंने कई सारे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे इन्होंने पॉडकास्ट करा है, और जहां पे इन्होंने पूरा कंसाइज वे में पूरी वीडियोस की फाइंडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो जहां पर मैंने एक जगह देखा था कि जो हमारे जेपी मॉर्गन के एम्प्लॉय हैं जेम्स डिमन, इनका कहना है कि गोल्ड हमारा यहाँ पर $5000 से लेके $10,000 तक भी जा सकता है आने वाले समय में। अब जेपी मॉर्गन भी हमारा वॉल स्ट्रीट में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इनका कहना अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ तो दम तो होगी इस बात में। उसके अलावा जो हमारा finance.yahoo.com में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, इसमें भी इन्होंने कह रखा है कि जो गोल्ड है हमारा, सिंगापुर की जो बैंक्स है, जो हमारी स्विस बैंक्स हैं और प्लस जो हमारे कुछ प्रोफेशनल एनालिसिस्ट हैं, उनका कहना है कि गोल्ड हमारा $8000 तक भी जा सकता है 2028 तक। वेल 2028 इन्होंने 2028 लिखा है, पर लेकिन कुछ आर्टिकल्स मैंने देखा था कि वो लोग तो कह रहे हैं कि $8000 तक पर आउंस हमारा 2027-2026 तक में ही अचीव हो जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि गोल्ड हमारा यहाँ पर बहुत ही बुलिश है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड हमारा अभी 15 से 30% और ऊपर जा सकता है करंट प्राइस से 2026 तक। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर क्लेम है जो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंटली दिखा रहा है कि प्राइस जो है हमारा और लगातार बुलिश रह सकता है। उसके बाद जो मैंने आर्टिकल यहाँ पे पढ़ा था kitco.com का, मैंने यहाँ पर पढ़ा था, जहां पर इनका कहना है कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है ये कह रही है कि गोल्ड हमारा $6000 पर आउंस तक जा सकता है, और बाय द स्प्रिंग, यहाँ पे इन्होंने कहीं लिखा है यहाँ पे बाय द स्प्रिंग, यानी कि हमारे अप्रैल तक इनका कहना है कि गोल्ड हमारा $6000 तक जा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका कहना है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफी हैवी बात है ये चीज। और उसके बाद यहाँ पर goldsilver.com पे भी आप सिंपली देख सकते हो, इनका तो ये कहना है कि जो हिस्टोरिकली जो गोल्ड ने जैसा डेटा दिखा रहा है, यानी कि हिस्टोरिकली गोल्ड की जो सीजनैलिटीज है, कैसा पैटर्न से वो मूव करता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उसको एनालाइज करते हैं, सीजनैलिटीज भी कॉन्सेप्ट होता है सीटी में, जिसको मैंने पढ़ा भी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो गोल्ड हमारा यहाँ पर 8700 से लेके $9000 पर आउंस तक जा सकता है 2026 के आखिरी तक। तो ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है, कहता है ये तो हो ही नहीं सकता है, ये मेरा दिल भी कह रहा है, बट ठीक है ये लोग कह रहे हैं, मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये thestreet.com का ये आर्टिकल है जो कि बहुत ही अच्छा आर्टिकल माना जाता है। इसमें भी ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारी डूश बैंक है वो भी कह रही है कि $6000 पर आउंस तक जा सकता है। उसमें भी इनका कहना है कि यहाँ पे डूश बैंक से लेकर के और भी कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका कहना है कि गोल्ड हमारा आराम से यहाँ पे जा सकता है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो जो गोल्डमैन सैक्स है, इन्होंने कहा था कि हमारा 2026 के पहले तक गोल्ड हमारा 5400 तक चला जाएगा, क्योंकि अभी हमारा शायद फरवरी में ही चला गया था, 2026 के स्टार्टिंग में चला गया था। इसी साथ ही साथ हमारा जो कुछ और यहाँ पर बैंक्स हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो गोल्ड है वो और ऊपर जाएगा, $6600 तक जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर गोल्ड की जो इन पॉपुलर बैंक्स का जो कहना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये एक रिपोर्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, कोई हवाबाजी वाली स्टेटमेंट नहीं है। अब सवाल ये आता है गोल्ड हमारा ऊपर जा क्यों रहा है। यार देखो गोल्ड ऊपर जा रहा है, सबसे पहला रीजन तो उसका ये भी है, जो ट्रम्प पगला बैठा हुआ अमेरिका की सत्ता में, वो क्या कर रहा है, डॉलर को डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो डॉलर को स्टेबल होने ही नहीं दे रहा है। अब वो कैसे नहीं होने दे रहा है, वो कहीं पे भी वॉर कर दे रहा है, वो कहीं पे किसी पे भी यहाँ पे टेरिस लगा दे रहा है, वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। अब क्योंकि सबसे सेफेस्ट इकोनॉमी अभी तक हमारी डॉलर मानी जाती थी, ये माना जाता है भाई डॉलर को तो कोई हिला ही नहीं सकता है, कोई भी कंट्री के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि डॉलर को दबा ले जाए, डॉलर को यहाँ पर नीचे गिरा दे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी उनकी घर की उनकी डॉलर को गिराए पड़ी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर लोगों का कहना है कि भाई मैं डॉलर को हटा रहा हूँ, जो उनके डॉलर रिजर्व है, डॉलर रिजर्व को हटा करके वो गोल्ड रिजर्व में ज्यादा
ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, यहाँ पे रूटर्स में एक आर्टिकल पढ़ा था, इसमें डेटा दिखा रहा है यहाँ पर जो हमारा गोल्ड है कितने ज्यादा एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ने कितना ज्यादा मैसिव बाइंग करी है 2025 में, जो कि एक रीजन बन रहा है हमारा गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है। तो इसके साथ ही gold.org में लिखा हुआ है वाइल्ड कार्ड में, जो सेंट्रल बैंक है इनकी भी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है गोल्ड में। ये लोग काफी ज्यादा भयंकर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक रीजन बना है गोल्ड की इतने ज्यादा हैवी परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे बैंक्स हैं, कई सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर रीजन बने हैं गोल्ड के ऊपर ले जाने में। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि गोल्ड हमारा तब भी ऊपर बढ़ता रहेगा जब जब अमेरिका में रेट कट्स आते रहेंगे। जितना ज्यादा फेड यहाँ पर अमेरिकन डॉलर्स का रेट कट करेगी उतना ज्यादा बेस्ट होगा हमारे गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए। अब जैसे कि हाल ही में हमारी कल ही एक न्यूज आई थी रेट कट की, आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रेट कट नहीं हुए, लेकिन अगर यही रेट कट हमारा 3.75 से 3.5 हो जाता तो दोस्तों यहाँ पे गोल्ड इतना गंदा ऊपर तरफ फटता कि आपका मुंह खुला खुला रह जाता। वैसे अभी भी फटा है क्योंकि यहाँ पे रेट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। फेड का रेट कट पिछले साल के अगर हम देखें तो वहां पे उनका रेट चल रहा था, इंटरेस्ट रेट चल रहा था 5 पॉइंट कुछ चल रहा था, 5% से वो लोग कट के सीधे 3.75 पे आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही गंदा यहाँ पे इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे रेट कट करना है, जो कि सिंपली दिखा रहा है कि डॉलर स्टेबल नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम करके डॉलर को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर उनकी सरकार बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और ये इंडिकेशन दे रहा है कई सारे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर कि यहाँ पर डॉलर हमारा स्टेबल नहीं है और डॉलर से हट करके यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट करो। तो वही मेरा कहना है कि जब जब रेट कट्स होते रहेंगे, जब जब इनके डेटा जो है यूएसडी रिलेटेड लाइक एनएफपी हो गया हमारा और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया प्लस हमारा रेट कट हो गया, ये डेटा अगर नेगेटिव नंबर शो करते रहेंगे तो गोल्ड हमारा ऊपर बढ़ता ही रहेगा। तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं कि गोल्ड हमारा 2026 तक एक अच्छी खासी बुलिश रैली देने की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी हद तक रखता है। लेकिन सवाल यह आता है क्या गोल्ड हमारा नीचे भी जा सकता है? वेल, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हाँ बिल्कुल नीचे जा सकता है, लेकिन वो नीचे सिर्फ तभी जाएगा जब हमारा डॉलर स्टेबल होगा। अगर हमारे डॉलर में जो रेट कट्स हैं वो नहीं होते हैं, यहाँ पर जो ट्रम्प है वो अपनी लड़ाई दंगा छोड़ करके यहाँ पर एक साफ सुथरा जीवन जीने की कोशिश करे, वापस से अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे और जहाँ पे सही से काम वाम करे, अच्छे से आईएएस आईएएस बने मतलब ट्रम्प यहाँ पे अच्छे से अपना काम वाम करे, यहाँ पे बिल्कुल ये टैरिफ छोड़ छाड़ के सभी को इकोनॉमी अपनी पूरी न्यूट्रल कर दे, हेल्थ इकोनॉमी वापस ले आए अपनी, तो वहां पे चांसेस है गोल्ड हमारा वापस से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है पूरे 2026 में। जब तक ट्रम्प अपने सत्ता बैठा तब तक तो मुझे ये चीज इम्पॉसिबल लग रही है, तब तक आप मान सकते हो गोल्ड हमारा ऊपर ही जाता रहेगा क्योंकि डॉलर की वाट लगती रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारी बुलिश रैली होगी, बुलिश रैली में जरूर आपको एक छोटा बहुत टेम्पररी करेक्शन देखने को मिलेगा और जो टेम्पररी करेक्शन होंगे उन टेम्पररी करेक्शन में ही अपनी बाय मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी की हम बात करें तो मेरी जहां जहां पोजीशन लगी है अब वहां देखोगे मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी करेक्शन आई, मैंने यहाँ पे बाइंग मार दी। सिमिलरली यहाँ पर भी टेम्पररी करेक्शन आई, मैंने यहाँ पे बाइंग मार दी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक बाइंग मारने की कोशिश की थी, मेरा यहाँ पे जो 3 आर का टारगेट था वो मीट नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन में मैंने क्लोज कर दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, इससे पहले मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सी बाइंग मारी थी, इससे पहले मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया सी बाइंग मारी थी, यहाँ पे कहीं वो शायद हट गया आ रहा है, यहाँ पर भी मैंने एक बढ़िया सी बाइंग मारी थी। तो गोल्ड में सबसे बढ़िया मौका है भी आपका ट्रेड करने का, जब जब आपको करेक्शंस बनती हुई दिखे मार्केट में, आप वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में तुम 100 लाइक और 50 कमेंट्स करवा दो, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ मैं सिल्वर और बिटकॉइन के ऊपर भी सेम इसी तरीके से डिटेल्ड रिपोर्ट लेके आऊंगा जिसको देख करके आपको मजा आ जाएगी। और दोस्तों प्लीज यार चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपना व्यू शेयर कर दो यहाँ पर। प्लस अगर आपको टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, आपको कोई भी डाउट आता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, एंट्री से रिलेटेड या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझसे वहां पे 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ ही मेरे मेंटरशिप का नया बैच भी शुरू करने वाला हूँ, जहां पर हम लोग अच्छी तरीके से पूरे आईसीटी के बेसिक्स कवर करेंगे, कैसे आप यहाँ पर गोल्ड को अच्छे से मास्टरी कर सकते हो, मेरी तरीके से आप गोल्ड को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, इन सभी चीजों को हम वहां पे जानने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच में तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे जाकर के आप एनरोलमेंट मेरे को भेज सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।